आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। हाथरस कांड में पीड़िता के भाई का दावा, सीबीआई ने पूछा था अपनी बहन को क्यों मारा। हाथरस कांड में पीड़िता के भाई ने मानवाधिकार टीम के सामने दावा किया कि उससे सीबीआई ने पूछा था कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा। दिल्ली में 28 साल की युवक की चाकू से मार हत्या। दिल्ली के नथुपुरा एरिया में रहने वाले शख्स की मोती नगर एरिया में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल परिवार में कल शाम से ही करवा चौथ के त्योहार की तैयारियां चल रही थी। शाम के वक्त पत्नी मेहंदी लगवाने के लिए गई थी। उसी वक्त जितेंद्र भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। जितेंद्र आजादपुर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। हवा में जहर, कोरोना का कहर, दिल्ली बेहाल। अभी कोविड से दिल्ली वालों की जंग खत्म भी नहीं हुई है और नया खतरा सामने है। सर्दी के मौसम हर साल दिल्ली के आसमान को जकड़ लेने वाला जानलेवा स्मॉग फिर से राजधानी को अपनी गिरफ्त में लेने को लगा है। इसी तरह दिल्ली दोहरे खतरे से घिर गई है। दिल्ली के आसमान में छाए जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर रह गई। गुरुवार को राजधानी में अलग अलग जगहों पर एक्यूआई लेवल 400 से 700 रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों की टीम में रिसर्च कर रही है कि कहीं दिल्ली में आए तीसरे कोरोना वेव का पॉल्यूशन से तो कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन भी फेफड़े को काफी नुकसान पहुंचा रहा। स्मोक की वजह से हाई राइज बिल्डिंग से 400 मीटर आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में बाइडेन जीत के करीब। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर धुंध छटने लगी है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन बहुमत के करीब 270 निर्वाचक वोटर हासिल करने के बाद करीब पहुंच गए। उन्होंने बुधवार रात डेलावर प्रांत में होमटाउन बिलिंगटन में दिए गए ताजा बयान में कहा, निश्चित तौर पर मैं जीत रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप मतगणना को कानूनी चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी पर शिवसेना का पलटवार। भाजपा को यूपी गुजरात के उदाहरण गिनाए। शिवसेना ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी के मामले में भाजपा की आलोचना के जवाब में पलटवार किया। भाजपा ने इसे काला दिन और प्रेस स्वतंत्रता पर हमला के करार दिया था। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या के मामले में बचाने की लीपापोती की कोशिश की थी। पराली से फैले धुएं पर बोले केजरीवाल, बस आखिरी साल, मिल गया है समाधान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार ने पराली से निपटने का तरीका ढूंढ निकाला है और यह आखिरी साल होगा जब दिल्ली पराली के धुएं से परेशान है। उन्होंने बताया कि पराली का इंतजाम खोज लिया गया है। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक घोल तैयार किया है, वह पराली के ऊपर छिड़कने से पराली गल जाती है और खाद में बदल जाती है। मैं समझता हूँ कि आखिरी साल होना चाहिए जब हम पराली के धुएं से परेशान हो रहे हैं। 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन, एनजीटी ने सुरक्षित रखा फैसला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही एनजीटी के मामलों में सभी राज्यों से कहा कि अगर वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं तो कल शाम 4 बजे तक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भी एनजीटी से कल रात तक वक्त मांगा है ताकि प्रदूषण को लेकर आज होने वाली मीटिंग में किए गए फैसलों की जानकारी एनजीटी को दी जा सके। जम्मू कश्मीर में बैंक से 60 लाख रुपए की लूट, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू और कश्मीर के शोपिया जिले में अज्ञात बंदूकधारी ने गुरुवार को एक बैंक से कैश वैन से 60 लाख रुपए की लूट ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 4 बंदूकधारियों ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक से कैश वैन पर हमला किया और पैसे लूटे। सूत्रों ने कहा, लुटेरों को पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बैंक अधिकारियों ने कहा कि लूटी हुई रकम 60 से 80 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लूटी गई राशि का सत्यापन किया जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, लव जिहाद सामाजिक बुराई। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि लव जिहाद एक सामाजिक बुराई है और इसे निपटने के लिए देश में एक कानून लाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ कानूनी संभावनाओं पर विचार विमर्श कर रही है। बोम्मई ने कहा, हम कुछ वक्त से लव जिहाद के मामले देख रहे हैं और यह एक तरह की सामाजिक बुराई है। इसके लिए कानून लाना जरूरी है, ऐसा सभी राज्यों के अलग अलग सामाजिक धाराओं का मानना है। अमित शाह मिशन बंगाल की तैयारी में जुटे, कहा योजनाओं का फायदा रोक रही ममता, एक मौका हमें दे, हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ममता बनर्जी दुर्ग पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा, ममता सरकार का अंत करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक मौका बंगाल में दीजिए, हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरसक प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद।